हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का जो इनिशियली है वो मैंने बता दिया था आपको कि जब हम दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट करते हैं बाय क्रॉस मेथड तो हमें उसका रिजल्ट जो मिलता है दैट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इनिशियली हमने प्रोडक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली व्हेन रिजल्टेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट क्रॉस प्रोडक्ट इज व्हेन रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हमने डॉट प्रोडक्ट प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वो देख लेना पहले। नाउ मूविंग फर्दर हम करेंगे अब वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसमें हमने राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल बता दिया था। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट, सपोज एक वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, वो या तो पैरेलल हैं एक दूसरे के, सपोज इन दिस वे, तो उनके बीच में थीटा क्या आएगा, दैट इज 0 डिग्री। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ पर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। या फिर सपोज दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, मतलब एक इस डायरेक्शन में जा रहा है दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो थीटा आएगा वो आएगा 180। और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, ऑब्वियसली मैंने आपको ये वैल्यूज़ निकालनी सिखाई हुई है वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। यानी कि दो वेक्टर्स, उनके बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, दोनों ही केसेस में जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसका वो आ जाएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है, सपोज कोई वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड एंड सी कैप। सी कैप रिप्रेजेंट्स the direction of the vector C, and vector C is the resultant product of A cross B। अब A cross B को जब भी हम मतलब A cross B करेंगे तो वो एक नया वेक्टर इंट्रोड्यूस कर देता है अपने आप में। जो रिजल्ट आएगा वो नया वेक्टर होएगा, वो थर्ड ही वेक्टर आ जाएगा। उस थर्ड वेक्टर को सपोज मैं C से बोल रही हूँ, तो इसलिए। नेक्स्ट है एंटी कम्यूटेटिव। जो हमारा डॉट प्रोडक्ट था वो कम्यूटेटिव था। कम्यूटेटिव का मतलब ए क्रॉस ए डॉट बी करो या बी डॉट ए, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता था। लेकिन एंटी कम्यूटेटिव है ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों, सपोज आप राइट हैंड थंब रूल से देखो, यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर ए क्रॉस बी किया था तो मेरा रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ रहा था, लेकिन जब मैंने बी क्रॉस ए किया तो मेरा रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ गया। यानी कि दोनों की डायरेक्शंस में 180 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शंस होगी, और जब दो चीज़ें अपोजिट होती है तो उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय टेकिंग ए माइनस साइन। यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के ही इक्वल है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग है। इसका मतलब यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, माइनस। एक्चुअली इन आपको डॉट प्रोडक्ट में शायद इन प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल मिल जाएं, बट क्रॉस प्रोडक्ट में अभी मुश्किल है इनके एग्जांपल्स मिलना आपको इन डेली लाइफ, क्योंकि आपने वो क्वांटिटीज़ या उन चीज़ों को अभी तक पढ़ा नहीं है। इफ़ वी टॉक अबाउट टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, ये चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी नहीं है। आपने रोटेशन में पढ़ा नहीं है कुछ भी। आपने अभी तक सिर्फ कौन कौन से मोशन पढ़े हैं, ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा है, सारा जितना पढ़ा है उसमें हम मेनली जो एग्जांपल्स हैं वो डॉट प्रोडक्ट के ही उठाते हैं। जैसे वर्क था, वर्क आपने पढ़ा था, वो वर्क जो था वो सिर्फ किस में एग्जांपल्स उठा सकते थे हम, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में। बट क्रॉस प्रोडक्ट के अभी तक ऐसे एग्जांपल्स हमने पढ़े ही नहीं है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन टू से, जैसे आप सिंपली मैथ्स में नहीं करते थे ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो इसका क्या लिखते थे, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी, इस तरह लिख सकते थे। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को खोलें तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को भी ऐसे ही खोल सकते हैं, मतलब स्केलर और वेक्टर दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन लग जाता है।
इसको ए क्रॉस बी प्लस सी को कैसे खोल सकते हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी। सिमिलरली ये एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव का मतलब अगर दो वेक्टर्स को ऐड किया हुआ है इन सेपरेट, तो उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे बेसिकली ये यूज़ नहीं होता, ये भी कहीं भी यूज़ नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आर्ट्स। ये न्यूमेरिकल पार्ट्स में यूज़ होंगे। इनफैक्ट आपको वेक्टर्स तब तक समझ ही नहीं आएंगे जब तक आप उसके न्यूमेरिकल से नहीं करते। सो इन नेक्स्ट वीडियो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के 4-5 अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स छाटेंगे जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैंने बोला था कि डॉट प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वेक्टर प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट है। वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे ए और बी, कोई दो वेक्टर्स उठा लिए ए और बी, इसका हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने से जो दैट क्यू डी इज आवर, ये क्यू पी, ये कोई डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे और ये कोई परपेंडिकुलर। नाउ हाउ डज इट वर्क्स, अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल लूँ और उसका मैग्नीट्यूड लूँ तो वो क्या आता है, ए बी साइन थीटा। यही है। एन कैप तो जब आएगा ना जब मैं डायरेक्शन भी साथ में उठाऊंगी, बट बेसिकली क्या आएगा, एन कैप नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड ओपी को, और मेरा जो बी है वो साइड ओ क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साइन थीटा एज इट इज। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को उठाऊं और इस राइट एंगल ट्राइंगल से मैं क्या निकालूं, अपना साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर हेयर, परपेंडिकुलर है यहाँ पर ये क्यू एन या एन क्यू लगा लो, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हेयर, ओ क्यू। ओ क्यू का मतलब बी, यहाँ पे एन क्यू आ गया। यानी कि अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ तो मैं ओ क्यू साइन थीटा को एन क्यू से रिप्लेस कर सकती हूँ। ऑब्वियसली आई विल रिप्लेस दिस, ठीक है। अब ये ओ क्यू मल्टीप्लाई एन क्यू क्या बन गया, पहले देखो ओ क्यू क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय दिस। किसी भी चीज़ की अगर हम लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दे तो वो उसका एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये किसका एरिया रिप्रेजेंट करेगा, इस पैरेललोग्राम का। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं एंड 2 से डिवाइड करूं, देन हाउ विल इट चेंज, ये क्या हो गया बेस, ये क्या होगी हाइट, ये डिवाइडेड बाय 2, ये क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू पी। यानी कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं और उन्हें हम दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से शो करें या ट्रायंगल से शो करें, देन जो हमारे वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यही लिखा हमने यहाँ पर, ये दो चीज़ें देता। तो अगर कभी भी किसी का एरिया कुछ निकालना तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब है यूनिट वेक्टर्स। सपोज हमारे पास आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, हम 3 साइड्स की बात करते हैं हमेशा, एक्स वाई जेड, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप। अब यहाँ पर अगर मैं यूनिट वेक्टर्स पे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट लगाऊँ, सबको एक दूसरे के साथ डॉट क्रॉस करवाऊँ, तो क्या रिजल्ट्स आने चाहिए। ऑब्वियसली इनको आप एज अ एग्जाम्पल्स कंसिडर करके भी ले सकते हो। सपोज आई को आई से डॉट प्रोडक्ट करवा दी, तो इस पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी कैप वेक्टर का, 1। सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये भी आई है ये भी आई है, दोनों के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। तो cos 0 क्या होता है, 1। तो बेसिकली दो यूनिट वेक्टर्स का एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, I1। सिमिलरली जे कैप का जाएगा 1। अगर मैं इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊँ तो क्या आएगा, आई कैप के साथ अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊँ, व्हाट इज बी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट
मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1. मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड एंड साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0. साइन 0 क्या आएगा? 0. यानी कि देखो यहाँ पर इतने सी की ही बात करें हम तो रिजल्ट में कितना डिफरेंस आ गया। किसी भी दो वेक्टर्स की, यूनिट वेक्टर्स की अगर हमने डॉट प्रोडक्ट करवाई तो रिजल्ट आएगा 1, क्रॉस प्रोडक्ट करवाई तो रिजल्ट आएगा 0. सिमिलरली जे कैप के कैप। अब अगर मैं बात करूँ कि सपोज इन वेक्टर्स की आपस में म्यूचुअली करवाऊँ, एक चीज़ ध्यान रखो बेटा फिर यहाँ, जैसे ये है y, दिस इज x एंड दिस इज z डायरेक्शन, ये तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपको पता हो कि x y z एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, किसी भी दो के बीच में एंगल निकालो हमेशा 90 डिग्री निकलेगा, ठीक है। तो सपोज अब मैं आई कैप और जे कैप की डॉट प्रोडक्ट करवा दूँ, आई कैप की क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई दोनों के बीच में एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? cos 90 एंड cos 90 इज 0. ओ सॉरी यहाँ पर 1 लिखा गया बेटा गलती से, 0 है ये सारे, ठीक है। तो क्या आएगा? 0. यानी कि दो वेक्टर्स, दो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हमने पढ़ा था कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0. अब सिमिलरली ये कम्यूटेटिव भी है, अगर जो आंसर आई डॉट जे का होगा वही जे डॉट आई का भी होगा, ये 0. यानी कि इन तीनों को आप कितने केसेस बनाओगे? 6 केसेस बनेंगे, सबके सबका आंसर क्या आएगा? 0. इसको करेक्ट कर लेना प्लीज़, 0 है ये। जे डॉट के डॉट जे, के डॉट आई डॉट के, सबको निकाल के देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड मल्टीप्लाई कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में एंगल कितना है? cos 90 एंड cos 90 इज 0. तो ये सारे के आगे 0. अब बात बचती है हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट इज मच ईजियर दैन द डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? सपोज मुझे आई क्रॉस जे करना है, कैसे आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कितना इनके बीच में एंगल? 90 डिग्री, साइन 90 एंड एन कैप, ठीक है। साइन 90 क्या होता है? 1, यानी कि ये बेसिकली क्या बच गया? एन कैप. अब मुझे एन कैप की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। एन कैप की वैल्यू निकालने के लिए हम ये सर्कल यूज़ करते हैं। इस सर्कल में हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे इन दिस डायरेक्शन, ऐसे, तब तो हम पॉजिटिव लेंगे। कैसे? सपोज मुझे आई क्रॉस जे करना है, आई क्रॉस जे करा, आई क्रॉस जे में मैंने आई से जे की तरफ घूम रही हूँ, घूमते घूमते जो थर्ड वेक्टर आया के वेक्टर, के कैप इसका आंसर हुआ, ठीक है। सपोज नेक्स्ट जे से के घूमना है, जैसे ही जे से के घूमी, जे क्रॉस के का मतलब जे से के की तरफ जाओ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है ऐसे, तो उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसके अपोजिट जो घूमे वो एंटी क्लॉकवाइज। जे से के गए तो थर्ड वेक्टर क्या टकराया? आई कैप, तो आई कैप लिख दिया। नाउ के क्रॉस आई का ऑर्डर होता है आई जे के, अगर हम ऑर्डर के हिसाब से चल रहे हैं तो थर्ड वेक्टर आएगा आई कैप जे कैप के कैप। अगर मैं आई क्रॉस जे करूँ तो क्या आएगा? के। अगर मैं जे क्रॉस के करूँ तो क्या आएगा? आई। अगर मैं के क्रॉस आई करूँ तो क्या आएगा? जे। थर्ड है के क्रॉस आई, के से आई की तरफ चलो एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड वेक्टर जो आया जे कैप, वो इसका आंसर हुआ। क्लियर? अब मुझे फोर्थ में क्या ढूंढना है? जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई कैसे निकलेगा? जे से आई की तरफ चलो, बट इसमें तो बोला एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो हम तो अपोजिट जा रहे हैं, आंसर तो क्या आएगा? के कैप ही आएगा। लेकिन अपोजिट घूमने का की वजह से डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन की वजह से माइनस लग गया। और सेकंड चीज़ आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंटी क्यूम्यूटेटिव होते हैं, यानी आई क्रॉस जे मस्ट बी इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई क्रॉस जे क्या होता है?
के कैप, तो ये इसका आंसर क्या आएगा माइनस के कैप। वहाँ से भी निकाल सकते हो, दोनों तरीक़ों से निकाल सकते हो। के क्रॉस जे क्या आएगा, के से जे की तरफ घूमो, क्या आएगा आई कैप पर माइनस का। ऐसे ही आई से के की तरफ घूमना है, क्या आएगा आंसर जे कैप बट माइनस का। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार करना, खुद से भी हो जाएगा ये, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास सपोज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में वेक्टर दिए हों तब हम उनकी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इस फॉर्म में दिए हुए हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो डॉट प्रोडक्ट का इनका फॉर्मूला होता है एक्स वाले को एक्स से मल्टीप्लाई करो प्लस वाई वाले को वाई से प्लस जेड वाले को जेड से। क्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये याद रखना है, मोड निकालना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना होता है। अभी एक्चुअली मैथ्स में आएगा आपके पास डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, स्टिल आई टेल यू कैसे लिखते हैं इसे, ए क्रॉस बी। तो आई कैप यहाँ, जे कैप के कैप, इसके नीचे एक्स वाले वेक्टर, इसके नीचे वाई, इसके नीचे जेड। डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, कोई भी एक रो या कॉलम उठा लो, मैंने सपोज ये उसे उठाया, आई कैप यहाँ लिखा, उसके बाद इसके साथ जो लाइन पड़ रही है उसको काट दिया, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये बच गया फर्स्ट। सेकंड कैसे लिखेंगे, माइनस जे कैप है अगला, माइनस जे कैप इनटू, ये काट दी, इसके साथ जो लाइन पड़ रही थी, ये वाली लाइन पड़ रही थी, काट दी, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। यहाँ फॉर्मूले में प्लस देख रहे होंगे आप, क्योंकि माइनस अंदर ले गए थे इसको, प्लस अगला क्या है के कैप के साथ ये लाइंस पड़ रही है, इनको काट दो, क्या बच गया, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये फॉर्मूला बनता है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, मिल जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं ए क्रॉस बी। निकालना आना चाहिए, प्रैक्टिस करना, मैं न्यूमेरिकल्स दूंगी उसमें भी प्रैक्टिस करना। अब कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो आपको बस पता होने चाहिए, कहाँ से आए दैट डजंट मैटर टू यू। अगर हम ए क्रॉस बी और ए प्लस बी के बीच में एंगल निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। सपोज मेरा ये ए वेक्टर है, ये क्या है बी वेक्टर, अगर मैं इन दोनों का प्लस करूँ तो मेरा रिजल्टेंट कहीं यहाँ जाएगा सी, लेकिन जैसे ही मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूँगी रिजल्टेंट इसके 90 डिग्री पे चला गया, सपोज ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ये जो दोनों वेक्टर्स होंगे आपस में ये 90 डिग्री पे लाई करेंगे। सपोज करो ये आपकी कॉपी से बाहर की तरफ जा रहा है ये वाला वेक्टर, और ये कॉपी के प्लेन पे है, तो 90 डिग्री पे हो गई है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा हमेशा 90 डिग्री होगा, किसी स्पेशल क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट, आपके पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर रखा है, बी और सी के क्रॉस के साथ, तो उसका रिजल्ट कैसे निकालते हैं, ए एक्स बी वाई सी एक्स, जो आई जे के है ना उसकी जगह थर्ड वेक्टर लिख देते हैं, ए वेक्टर के तीनों कंपोनेंट बी के और सी के, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नया वेक्टर, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी, ये क्या निकलेगा, देखो बी क्रॉस सी क्या निकलेगा, वेक्टर, दो वेक्टर्स का डॉट कर दिया, फिर क्या निकलेगा, ये एक स्केलर आंसर निकलेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, अगर तीन वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करवा रखा है तो वो ये आएगा। फॉर्मूला देखना है, ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ए के साथ सी फिर बी, फिर ए के साथ बी फिर सी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में आएगा ये। ओके, तो आप अगर आपको कोई भी क्वेरी हो यहाँ से तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना। एंड इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो ये मत सोचना कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुए, कुछ चीज़ें होंगी जो सिर्फ न्यूमेरिकल के बाद ही सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।